नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को प्रस्तावित है। अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं पेपर को और दोस्तों एनालिसिस करते हैं कि इसी तरह क्वेश्चन को आपको एग्जाम में, रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, अब मिस मत करिएगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश की निकासी, क्रिप्स मिशन की असफलता, अगस्त प्रस्ताव की असफलता, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। स्टार्टिंग हुआ था 8 अगस्त 1942। दोस्तों, इसका जो तत्कालिक रीजन जो था, मेन रीजन था, क्रिप्स मिशन की असफलता थी। ये क्रिप्स मिशन क्या है? क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, उसकी असफलता के बाद गांधी जी ने मजबूरन यह आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में छोड़ा। कांग्रेस ने इसको लॉन्च किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। कहाँ से? ग्वालियर टैंक, मुंबई से। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन था? बल्लाल सेन, विजय सेन, सामंत सेन या विक्रम सेन? दोस्तों, अपना सेल्फ असेसमेंट आप लोग करते रहिएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सही आंसर क्या होगा? सामंत सेन। सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लाइव फंड के धन का मुख्य स्रोत क्या था? क्लाइव फंड के धन का मुख्य स्रोत क्या था? दोस्तों, इसका जो मुख्य स्रोत क्या था? मीर जाफर द्वारा उसके छोड़े गए धन के रूप में उपहार। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा आप लोग सेल्फ असेसमेंट करने के साथ साथ मैं चारों ऑप्शन रीड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे आपका कीमती टाइम बचेगा। तो मैं सही आंसर बता दूंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? जो इंडियन नेशनल आर्मी है, INA, ठीक है, जिसमें प्रमुख नाम है हमारे नेताजी का। दोस्तों, इसका जो बचाव किसने किया था? तो बचाव किया था भूला भाई देसाई ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भूला भाई देसाई। अगला क्वेश्चन है, गुदायो किस देश में है? तो देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस देश में पूछा है। गोदावरी का क्या है, ये क्या चीज़ है? तो ये एक बंदरगाह है, पोर्ट है। क्या है? बंदरगाह है। कहाँ पर है? श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? वीरसेन, परदत्त, हरिसेन या कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? परदत्त को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व नहीं होता है? देखिए, तो चीनी का जिसको फार्मूला याद होगा, C12H22O11। तो आप अपने से इसका आंसर निकाल लेंगे, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन क्या है? चीनी में नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को पढ़ने का जो काम हुआ था 1837 में हुआ था, और किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत और मुगल काल में अहोम वंश कहाँ राज्य करता था? अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो अहोम वंश के बारे में पढ़ा होगा। यह इसका जो शासनकाल था आसाम में था। ऑप्शन नंबर ए आसाम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुई 16वें के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो एक तो टफ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा तुर्गो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? रेड प्लैनेट। शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? सही आंसर क्या होगा? मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा, इसीलिए इसको हम लोग लाल ग्रह भी बुलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, थॉमस जेफरसन थे या जॉन एडम्स थे? दोस्तों, इनका पहला राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर वाशिंगटन सिटी अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? दोस्तों, काफ़ी फेमस है नावल है, नाटक है, जिसका जो नाटक के जो रोमियो और जूलियट के लेखक थे विलियम शेक्सपियर हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, सबसे लंबी नदी लंबाई में लेंथ के वाइज पूछा जा रहा है, तो लेंथ वाइज अगर बात की जाए तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगर आप वॉल्यूम की बात किया, चौड़ाई की बात की जाए, तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी, चौड़ा नदी हो जाएगा अमेजन। लेकिन लंबी नदी पूछा है तो सही आंसर होगा नील, जो कि मिस्र देश का मेन पार्ट है, मिस्र देश में जाता इसका भाग आता है। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? तो अब ग्लोब में नक्शे में देखेंगे तो ईस्ट की दिशा में जो देश है वो है जापान। तो सबसे पहले यहाँ पर सूर्योदय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जापान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप इजी क्वेश्चन है, तो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई? वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। आयरन लेडी के नाम से भी इनको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, यूरो या फ्रैंक? तो सही आंसर क्या होगा? पाउंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो एफिल टावर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो दोस्तों, चांद पर वैसे तो 3 लोग गए थे, माइकल कॉलिंस भी गए थे, नील आर्मस्ट्रांग भी गए थे और बज एल्ड्रिन भी गए थे। याद रखेंगे 1969 की बात है, 20 जुलाई 1969 की बात है। लेकिन जो कदम रखने की बात है, सबसे पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने को हम लोग गोल्ड कहते हैं, तो आप लोग बहुत लोग जी मत समझिएगा, इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है ऑरम है, AURUM। तो AU क्या है? इसका रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा AU। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल्स जीव कौन सा है? तो दोस्तों, सभी को पता होगा, नीला व्हेल या ब्लू व्हेल जो है मछली सबसे बड़ी स्तनपायी है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, समाप्ति की बात की जाए तो जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 1945 में, 9 अगस्त और 6 अगस्त 2 दिन गिरा था, उसी के साथ ये विश्व युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अब कौन सी भी है या कहाँ भी है पूछ सकता है, तो है कान में, ईयर में होती है, और इसका नाम है स्टेप्स या स्टेबी जी बोलते हैं कुछ लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली महिला कौन थी? जिनका नाम था, आपको बताना है, चारों ऑप्शन के सामने है, अमेलिया ईयर हॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो मगर बहुत लोग इसमें ब्रह्मपुत्रा पर क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ब्रह्मपुत्रा जो नदी का ओरिजिन कहाँ पर है? भारत के बाहर है, ठीक है। मानसरोवर भारत के बाहर है, तिब्बत एरिया में पड़ता है। तो गंगा नदी पूरी तरह से भारत में प्रभावित होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 गंगा हो जाएगा, जिसकी लेंथ करीब करीब 2500 मतलब 2500 किलोमीटर के लगभग है। ये सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आधुनिक खेलों का आयोजन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यूनान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर और फिलोसोफर का स्टोन किताब के लेखक कौन है? तो आप लोग हैरी पॉटर से निश्चित रूप से परिचित होंगे। इसके जो लेखक हैं J.K. रॉलिंग है, काफ़ी फेमस ये नॉवेल थी और इसकी पर बनाई गई थी, सीरीज है पूरी हैरी पॉटर की। तो J.K. रॉलिंग इसके क्या हैं? राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा, डायमंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? दोस्तों पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन रात में ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, मतलब बदल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टाइटैनिक जहाज़ किस वर्ष में डूब गया था? दोस्तों अपने ज़माने का सबसे मशहूर और लग्जीरियस जहाज़ था टाइटैनिक, जो कि वर्ल्ड टूर की यात्रा पर निकला हुआ था। बड़े बड़े रईस उसमें बैठे हुए थे। तो 1912 में पहली ही यात्रा पर डूब गया था। टाइटैनिक मूवी जो कि 11 ऑस्कर पा चुकी है अपने जब टाइटैनिक मूवी भी को काफ़ी ज़्यादा हिट हो रही है, सुपर डुपर हिट रही है। तो 1912 में यह जहाज़ पहली यात्रा पर ही डूब गया था। नॉट सिंकेबल जिसको कहा जाता था, लेकिन ये पहली यात्रा पर ही डूब गया था। पर अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, दुनिया की बात की जाए तो इसकी लंबाई करीब है 8,850 मीटर के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुद्रा क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो भारत की मुद्रा है रुपया, इसका साइन ए वाला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ताजमहल भारत के किस शहर में है? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। तो ये है आगरा में, यूपी के आगरा में। नेक्स्ट है, पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था कौन थी? दोस्तों सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले केमिस्ट्री का नोबेल इनको मिला था 1903 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैरी क्यूरी को। और इनको दोबारा नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स का 1911 में। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि दो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, या फिर दो अलग अलग विधाओं में पाने वाली नोबेल पुरस्कार महिला कौन थी, या फिर सबसे पहली महिला कौन थी जिसने नोबेल प्राइज जीता था। तो 1903 और 11 में दोनों में पुरस्कार मिला था, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैडम क्यूरी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पिकाक है, मोर है। उसी तरह अगर अमेरिका की बात किया तो यहाँ पर चील क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सभी को पता है, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के 3 नियम गति के नियम दिया है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो है सहारा रेगिस्तान। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर? वो है टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महान दीवार या सबसे बड़ी दीवार किस देश में है? तो चाइना में है, चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओ प्रतीक कौन सा तत्व प्रभावित होता है ओ से? तो ओ से प्रभावित होता है, जो डिनोट होता है वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओजोन की बात किया तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु में मिलता है ओजोन। नेक्स्ट है, गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है? तो गुआकामोल का मुख्य घटक है एवोकाडो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत गणराज्य कब बना था? देखिए गणराज्य, अगर भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में ये मिली थी, हमको फ्रीडम मिली थी, ठीक है, अंग्रेज़ों से। लेकिन जो आज़ादी की गणराज्य की बात की तो गण माने क्या होता है? लोग होता है, और राज्य माने लोगों का शासन। तो शासन कब होगा? जब संविधान बनेगा। संविधान बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो क्षेत्रफल के हिसाब से? तो बात की जाए तो है रसिया, तो रूस है। अब भारत आता है 7वें नंबर पर एरिया के हिसाब से। जनसंख्या में तो नंबर 2 है, अगर गणना हो जाएगी तो देखिए नंबर 1 आते हैं कि नहीं, मगर 2 तो अभी हम लोग चल रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से। सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? इसका मतलब है कि सूर्य जो सन जो है उसमें मेन एलिमेंट क्या है इसके प्रकाश का, जो लाइट हमारे यहाँ आती है। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का संविलियन होता है तो क्या बनता है? हीलियम की बनता है, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो हाइड्रोजन इसका मेन तत्व, इसमें कौन मेन क्या है? हाइड्रोजन सूर्य में। अगला क्वेश्चन है,
सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? तो सबसे कठोर चट्टान की बात करें तो हीरा की चट्टान सबसे कठोर चट्टान मानी जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है? आप कह सकते हैं कि रक्त को पूरी बॉडी में, होल बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, वो है हमारा हृदय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री या राष्ट्रीय पुरस्कार? तो सबसे बड़ा पुरस्कार जो भारत का है वो है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।